पैक्स अध्यक्षों के द्वारा धान अधिप्राप्ति के बाद धान की मिलिंग नहीं होने की वजह से पैक्स अध्यक्षों की मुश्किलें बढ़ गई है। पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि राइस मिल के द्वारा धान की मिलिंग नहीं होने की वजह से धान का उठाव नहीं किया जा रहा है, जिसका परिणाम कि कर्ज में डूबते जा रहे हैं। इसके साथ ही जिस मिल से पैक्स को टैग किया गया है उसकी मिलिंग क्षमता काफी कम है। पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि इस मामले को लेकर मौखिक रूप से जिला सहकारिता पदाधिकारी को भी दी गई है। उन लोगों का कहना है कि यदि मिलिंग नहीं होगा तो ऐसा भी संभव है कि समिति डिफॉल्टर की स्थिति में आ जाएगी। क्या समस्या आ रही है मिलिंग में? मिलिंग में चावल गिरने की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। मैं शंकर कुमार चपोर पैक्स अध्यक्ष मसौरी प्रखंड से हूँ। मेरा मिल का टैगिंग ओम ईसा राइस मिल बीर में किया गया है। उस मिल की क्षमता इतनी कम है और पूरा अनुमंडल का उस मिल में टैगिंग एसडीओ साहब के द्वारा कर दिया गया है, जिससे चावल गिराने में इतनी देर उसे हो रहा है कि 45 दिन आज हो गया। 6 लॉट पहले चावल गिरा है और 45 दिन में एक लॉट भी हमारी चावल नहीं गिरी है, जिसका शिकायत हम अपना जिला सहकारिता पदाधिकारी को फ़ोन के द्वारा कई एक बार कर चुके हैं और उन्होंने यह मैटर डायरेक्ट बीसीओ पर टाल देते हैं कि बीसीओ से आप मिल लीजिए। इसके बाद हम लोग का धान अधिप्राप्ति का जो सूद है, लोन पर पैसा मिलता है और सूद इतना लग रहा है कि समिति डिफॉल्टर में जाने की स्थिति में हो गई है। मैंने 8,776 क्विंटल धान किया है, जिसमें 20 लॉट चावल की 20.5 लॉट चावल देना है और अभी तक 6 लॉट चावल गिरा है। मैं संजय कुमार नूरा पैक्स अध्यक्ष हूँ और हम लोग को कठिनाई है जो धान हम लोग जो अधिप्राप्ति किए किसान से, तो नूरा पैक्स में 10,049 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई है, जिसमें मात्र जो है से 7 लॉट चावल अभी तक गिरा है और बाकी शेष जो है सो हम लोग को लगभग 1 महीना में 1 लॉट गिरता है। यही जैसे ओम ईसा राइस मिल का माने व्यवस्था है और व्यवस्था उसके पीछे कारण है कि क्षमता के अनुसार जो है सो उसका जितना क्षमता होना चाहिए उतना क्षमता है नहीं। और यहाँ का अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जैसे हम लोग को वहाँ टैगिंग कर दिया गया है, मसौड़ी, पुनपुन, धनरुआ और पैक्स को भी वहाँ पर जोड़ दिया गया है और ये देखा नहीं गया कि सीएमआर गिरा पाएगा कि नहीं गिरा पाएगा। और आज स्थिति वही हो गया कि अब जो है सो वो हाथ खड़ा करने के लिए तैयार है, अब गिराने के पोजीशन में नहीं है और हम लोग को इंटरेस्ट इतना ज़्यादा रहेगा कि हम लोग को समिति जो है सो डिफॉल्टर हो जाएगा। क्या कहता है ओम ईसा राइस मिल? ओम ईसा राइस मिल कहता है कि हम लोग तो तैयार कर ही रहे हैं, एक पैक्स नहीं ना है, हम लोग को कई प्रखंड देखना है। उधर साइड लगता है कि फतुहा भी है, खुसरूपुर भी है, 3 प्रखंड और है और फोन से दूरभाष से चाहते हैं संपर्क करना तो वो भी जैसे फ़ोन भी रिसीव नहीं करना है। हम लोग स्थिति जानना चाहते हैं। किसानों की ओर से क्या समस्याएं आ रही है? किसान की ओर से समस्या तो किसान को तो हम लोग धान ले ही चुके। अब पैक्स का समस्या है कि पैक्स को जैसे सूद जो है से कहाँ से हम लोग भरपाई कर पाएंगे, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। किसान से तो जो धान खरीदारी होनी थी सो हो गया। उनकी समस्या तो 15 फरवरी तक ही किसानों की जो समस्या थी तो करीब करीब सभी पैक्स द्वारा उनकी धान कीन ली गया। किसान निश्चिंत हैं, उनकी पेमेंट हो गई है। अब जो परिस्थिति है सो पैक्स के जी में है, क्योंकि पैक्स का चावल गिर नहीं रहा है और पैक्स धान खरीदता है सूद पर, लोन पर। सरकार लोन देती है और तब सूद पर, और जब चावल हम देते हैं तो पैसा आता है। खरीदारी का लगभग 30% मसौड़ी अंचल में, अंचल की बात कर रहे हैं कि 30% के लगभग सीएमआर गिरा है, 70% जो है सभी बाकी है और समय भी निर्धारित है। समय जुलाई लास्ट होता है, जुलाई तक रहता है, मगर 1 महीना जुलाई लोग बढ़ाते हैं। तो हम लोग कहाँ से गिरा पाएंगे? 4 महीना में मैंने गिरा है यही। तो हम लोग को यही करना है कि या तो हम लोग को व्यवस्था किया जाए, या तो हरवा उरवा कर करके हम लोग को जैसे सीएमआर गिरवाया जाए, उतना से नहीं काम चलेगा जितना है जैसे पूरे पटना जिला में। पैक्स अध्यक्ष
अध्यक्षों की परेशानी बढ़ी, मिलिंग नहीं होने के कारण इन लोगों का कहना है कि घाटे में जा रहे हैं और पैक्स अब डिफॉल्टर की स्थिति में आ गई है। क्या कहेंगे आप? ऐसे तो अधिकृत हम ना है बयान के लिए, क्योंकि हम कार्यभारित सहायक निबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनका काम रूटीन वर्क देखना है। चिट्ठियाँ आई हैं, आदेश आया तो बीसीओ तक पहुंचा देना, बीसीओ द्वारा किए गए काम को विभाग तक पहुंचा देना, यही मेरा काम रहा है। लेकिन तो स्वाभाविक बात है कि अगर अधिप्राप्ति का व्यवसाय तो कर्ज लेकर होता है, अगर समय से चावल ना गिरेगा तो कर्ज का ब्याज का तो कर्ज का ब्याज तो बढ़ेगा। तो सार्वजनिक बात है, यहाँ की सिर्फ बात नहीं रही। कैसे बच पाएगा अध्यक्ष? जब मिलिंग ही नहीं होगी, कर्ज लेकर ये लोग धान अधिप्राप्ति करते हैं, तो कैसे बच पाएंगे? पैक्स अध्यक्ष तो कह रहा है कि हम लोग तो मर जाएंगे। जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, इसका सही यथोचित उत्तर तो वही दे पाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्या होना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए, निश्चित रूप में होना चाहिए, लेकिन हम अधिकृत उस रूप में नहीं है, इसीलिए हम कुछ उस पर जवाब नहीं दे सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। कार्यभारित हम हैं। एक होता है प्रभारी भी नहीं, कार्यभारी। लेकिन वस्तु स्थिति है कि व्यवसाय चल रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि कहीं भी उसमें अगर रुकावट आती है तो किसी न किसी को तो उसका घाटा सहना ही होगा। यहाँ पैक्स है तो पैक्स सहेगा, कोई और है तो और सहेगा। तो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनसे इसका जवाब मिल सकता है, समाधान भी वही दे सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होते हैं अधिप्राप्ति का, लोकल लेवल में सबसे मोस्ट कॉम्पिटेंट तो वही होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोरी पासवान है। क्या है आप? हम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हैं, और जिस कार्यालय में हम बैठे हुए हैं, कार्यभारित सहायक निबंधक।